नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारे रमज़ान उल मुबारक के सिलसिले में ये दूसरा बयान है आप लोगों के सामने, और आज इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि रमज़ान उल मुबारक के 3 अशरों की फजीलत और उसमें मखसूस दुआओं की हकीकत क्या है। याद रखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन यानी अरफा के दिन सन 10 हिजरी बरोज़ जुम्मा ये आयत उतर गई है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने आपके लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और आज के दिन मैंने आप लोगों के लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद किया। अब दीन मुकम्मल हुआ तो दीन की तकमील के बाद इसमें जो काम हमारे लिए जायज़ है, जो काम नाजायज़ है, वो बहुत साफ और वाज़ेह बयान किए गए हैं। उसमें किसी किस्म की तशरीह वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बयान किए गए हैं। जो काम हमारे लिए करने के हैं उसमें है एक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, यानी 1 महीना। अब इस 1 महीने में या तो 29 दिन आ जाते हैं या 30 दिन आ जाते हैं, जो भी हो तो महीना मुकम्मल हुआ। अब एक रिवायत के मुताबिक इन दिनों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि पहला आशरा रहमतों का, दूसरा आशरा मगफिरत का, तीसरा आशरा जहन्नम से निजात का, और फिर उसमें तखसीस की गई है दुआओं का कि पहले आशरे में आप या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ वगैरह वगैरह ये पढ़ा करें, फिर दूसरे में इस्तिग़फ़ार, फिर तीसरे में अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक को कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया, बल्कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना सरासर रहमतें हैं, सरासर रहमतें हैं। अब मैं आपको एक मिसाल बता दूं कि अगर मिसाल के तौर पर किसी से गुनाह हुआ है तो रमज़ानुल मुबारक के पहले आशरे में सिर्फ बिरहमतिका अस्तगीथ ये दुआ मांगेगा, रहमतें मांगेगा, मगफिरत नहीं मांगेगा। यानी मतलब ये कि पहले आशरे में मगफिरत मांगने के बावजूद उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी। अब तीसरे आशरे में कोई जहन्नम से निजात मांग रहा है तो ठीक, अगर कोई मगफिरत तलब कर रहा है, रहमतें तलब कर रहा है, नेमतें तलब कर रहा है तो उसको नहीं दिए जाएंगे। ये तखसीस नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी तखसीस नहीं की है, कोई कैटेगरी नहीं। आप रहमतें मांग रहे हैं, नेमतें मांग रहे हैं तो जिस आशरे में भी मांगना चाहे मांगे। आप मगफिरत मांग रहे हैं, जहन्नम से निजात मांग रहे हैं, तो जिस वक्त रमजान मुबारक जिस दिन जिस आशरे में मांगना चाहो तो मांगो। इसमें किसी किस्म की तखसीस नहीं है, ये तखसीस नहीं की गई। अलबत्ता मुहद्दिसीन से कोई भी ऐसी रिवायत मनक़ूल नहीं जिस पर हम ये फैसला कर सकें कि पहला आशरा रहमतों का, दूसरा आशरा मगफिरत का, तीसरा आशरा जहन्नम से निजात का। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, ये गलत बात है। एक रिवायत की बुनियाद पर यह बात मशहूर की गई है जो रिवायत ज़ईफ़ है, जो रिवायत ज़ईफ़ है। लिहाजा आप पहले रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक अल्लाह से मगफिरत तलब किया करे, अल्लाह से दुआएं मांगा करे, नमाजें पढ़ा करे, तिलावत पढ़ा करे, सब कुछ किया करे।
सब कुछ किया करे, जो भी दुआ आप मांगना चाहे मांगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजानुल मुबारक के शुरू से पहले जहन्नम के दरवाजे बंद किए होते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमतें बांट दिए जाते हैं। तो आप अल्लाह तबारक व तआला की उन रहमतों में अपना हिस्सा करना चाहते हैं तो जिस वक्त करना चाहें करें। अलबत्ता एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसमें आप जिक्र कलमे की कसरत से किया करें, जहन्नम से निजात मांगा करे, इस्तिग़फ़ार किया करे और जन्नत को तलब किया करे। ये 4 काम आप करें, लेकिन सारे रमजान में इसके लिए कोई वक्त खास नहीं, इसके लिए कोई तखसीस नहीं, इसके लिए किसी दिन और किसी रात की तखसीस नहीं। अलबत्ता एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक दुआ सिखाई और वो दुआ है खास लैलतुल क़द्र की रात से, कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं लैलतुल क़द्र की रात पाऊं तो उसमें मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वो दुआ सिखाई कि आप अल्लाह से अपने गुनाहों को और मुआफ़ी तलब किया करें। इसके अलावा कोई दुआ मनक़ूल नहीं, अलबत्ता कलमा पढ़ा करे, इस्तिग़फ़ार करे। अब अल्लाह तबारक व तआला को आप याद करेंगे, वो चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, चाहे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, जो भी आप मर्जी उससे अल्लाह तबारक व तआला को पुकारे और जिक्र किया करें। लिहाजा इनमें से तखसीस वगैरह को छोड़ दीजिए, कोई तखसीस इसमें नहीं है। आप जिस वक्त और जब भी अल्लाह से जो मांगना है मांगे, इस पर कोई पाबंदी नहीं है।